नमस्ते, वेलकम टू इनसाइड भारत, भारत की पहचान और विविधता में गहरे उतरने वाला शो। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश। यूपी, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, करीब 24 करोड़ से ज्यादा लोग। हाँ, ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत बड़ा है। मतलब सोचिए, अगर यूपी एक अलग देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे पॉपुलस देश होता। ये तो कमाल है। बिल्कुल, और सिर्फ आबादी ही नहीं, यूपी का हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी जबरदस्त है। मतलब हजारों सालों से ये भारतीय सभ्यता का एक कोर रहा है। सही कह रहे हैं। यहाँ की जमीन में, हवा में, पानी में इतिहास और संस्कृति की इतनी परतें हैं कि उन्हें खोलते जाना ही अपने आप में एक डिस्कवरी है। सही कहा। तो आज इसी यूपी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मतलब इसकी ज्योग्राफी से लेकर हिस्ट्री, लोग, कल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटिकल वेट तक देखते हैं क्या खास बातें निकल कर आती हैं। लेट्स अनपैक दिस कॉम्प्लेक्स स्टेट। हाँ जरूर, शुरुआत ज्योग्राफी से करते हैं। यूपी की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स में। इसकी सीमाएं आप देखें, 9 राज्यों और नेपाल से मिलती हैं। 9 राज्य और नेपाल भी? हाँ, ये अपने आप में इसकी कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दिखाता है। एरिया के हिसाब से देखें तो ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और जमीन, ज्यादातर तो हम गंगा के मैदानों के बारे में ही सोचते हैं, एकदम फ्लैट और फर्टाइल। हाँ, वो तो है ही। बड़ा हिस्सा वही है, गैंजेटिक प्लेन्स, जो गंगा, यमुना और उनकी ट्रिब्यूटरीज की लाई हुई एल्यूवियल सॉइल से बना है। दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक। अच्छा। इसी वजह से यहाँ एग्रीकल्चर इतना डोमिनेंट रहा है हिस्टोरिकली। लेकिन यूपी सिर्फ मैदान नहीं है। अच्छा, और क्या है? साउथ में जाइए तो विंध्य रेंज और बुंदेलखंड का पठारी इलाका है, जो काफी अलग है। रॉकी टेरेन है, पठार है। और नॉर्थ में शिवालिक फुटहिल्स के पास तराई रीजन है। वो थोड़ा मार्शी ग्रासलैंड्स वाला इलाका अपनी यूनिक बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। तो ज्योग्राफी में भी काफी डाइवर्सिटी है। और नदियाँ, वो तो यूपी की लाइफलाइन है। गंगा, यमुना, जिनका संगम प्रयागराज में है, त्रिवेणी संगम, जहाँ कहते हैं अदृश्य सरस्वती भी मिलती हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है। और इनके अलावा गोमती, घाघरा, गंडक, रामगंगा, कितनी सारी नदियां हैं। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं देती, बल्कि कल्चर और इकोनॉमी को भी शेप करती हैं, है ना? बिल्कुल, और यही नदियां प्राचीन काल से सभ्यताओं को नर्चर करती आई हैं। यूपी का इतिहास बहुत बहुत पुराना है। प्राचीन कोसल और विदेह राज्यों का जिक्र तो आपको महाकाव्यों में मिलता है, जिनके केंद्र यहीं थे। अयोध्या, वाराणसी जैसे शहर ये दुनिया के सबसे पुराने कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड शहरों में गिने जाते हैं। सोचिए जरा, लगातार बसे हुए शहर। हाँ, फिर मौर्य साम्राज्य आया। सम्राट अशोक का प्रभाव यहाँ साफ दिखता है। उनके स्तूप और शिलालेख मिलते हैं जगह जगह। और फिर मिडिल एजेस में, तब तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का हार्टलैंड बन गया था ये। बिल्कुल, आगरा तो कैपिटल भी रहा मुगलों का। हाँ, सही बात है। और यहीं पर वो कल्चर पनपा जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, एक यूनिक ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस। अच्छा, वो गंगा जमनी तहजीब, इसका मतलब क्या है ठीक से? मतलब ये वो मिलीजुली संस्कृति है जहां हिंदू और मुस्लिम परंपराएं, रीति रिवाज सदियों से साथ साथ रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए। ये आपको आर्किटेक्चर में दिखेगा, भाषा में, खान पान में, संगीत में, हर जगह। समझ गई। फिर ब्रिटिश राज आया। ये यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड औध बना। 1857 की क्रांति से लेकर आजादी के बाकी आंदोलनों तक यूपी हमेशा सेंटर स्टेज पर रहा। हाँ, मेरठ से शुरू हुई थी क्रांति। सही। और फिर 1950 में से उत्तर प्रदेश नाम मिला और 2000 में पहाड़ी हिस्से अलग होकर उत्तराखंड बन गए। तो इतिहास की इतनी लेयर्स हैं यहाँ। वाकई में। अब आते हैं लोगों पर। 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी, भारत की कुल पॉपुलेशन का लगभग 16-17%। ये आंकड़ा ही डेवलपमेंट चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों को डिफाइन करता है। बिल्कुल। पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत हाई है, करीब 828 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। ये 2011 सेंसस के हिसाब से नेशनल एवरेज से 2 गुने से भी ज्यादा। बाप रे, बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है यूपी की यंग पॉपुलेशन। वर्किंग एज ग्रुप, मतलब 15 से 59 साल के लोग, वो करीब 62-63% है। अच्छा। ये एक जबरदस्त डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल है। अगर इस युवा आबादी को सही हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स और रोजगार के मौके मिलें तो ये यूपी की तरक्की की रफ्तार कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स चिंता भी पैदा करते हैं, जैसे सेक्स रेशो। 2011 में ये 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था, जो नेशनल एवरेज 943 से कम है।
और अर्बन एरिया में तो ये और भी कम था। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात है चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 years। हाँ, वो तो काफी अलार्मिंग है। 2011 में ये सिर्फ 902 था। नेशनल एवरेज 918 से काफी नीचे, और इसमें गिरावट भी देखी गई है पिछले दशक में। गिरावट भी आई है। हाँ, 2001 में 23 जिलों में सीएसआर 900 से नीचे था। 2011 में ये आंकड़ा बढ़कर 31 जिलों तक पहुंच गया, और कोई भी जिला 950 के ऊपर नहीं था 2011 में। ओ, ये आंकड़े तो सोसाइटल प्रेफरेंस और लड़कियों की वैल्यू पर बहुत गहरे सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। लिटरेसी रेट भी एक चैलेंज रहा है। 2011 में ओवरऑल लिटरेसी करीब 68% थी। ये भी नेशनल एवरेज से कम थी। हाँ। और जेंडर गैप यहाँ भी साफ दिखता है। पुरुषों में 77% और महिलाओं में सिर्फ 57%। हालांकि 1951 के 12% से तो काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना है, खासकर फीमेल लिटरेसी में। हाँ, सुधार तो हुआ है, पर गैप अभी भी बड़ा है। धर्म की बात करें तो यूपी में हिंदू मेजॉरिटी है, लगभग 80%। लेकिन भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भी यहीं बसती है, करीब 19-20%। अच्छा, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी यूपी में है? जी हाँ, इसके अलावा सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन समुदाय भी हैं। ये रिलीजियस डाइवर्सिटी यूपी के सोशल फैब्रिक का एक अहम हिस्सा है, जो यहाँ के कल्चर, फेस्टिवल्स और डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है। और भाषाएं? हिंदी मुख्य भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी, लेकिन उर्दू का भी गहरा हिस्टोरिकल कनेक्शन है ना, खासकर लखनऊ और पश्चिमी यूपी में। बिल्कुल। और फिर रीजनल लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स की तो भरमार है। अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कहते हैं हर कुछ कोस पर पानी और बानी बदल जाती है। हाँ, सुना है। ये लिंग्विस्टिक रिचनेस कमाल की है। सही मायने में भारत की विविधता का एक माइक्रोकॉज्म है यूपी। बिल्कुल। और ये विविधता सबसे ज्यादा झलकती है यहाँ के कल्चर में। फेस्टिवल्स, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, म्यूजिक, डांस, फूड। यूपी को कल्चरल हार्टलैंड कहना गलत नहीं होगा। त्योहारों की बात करें तो लिस्ट बहुत लंबी है। शुरुआत तो कुंभ मेले से ही करनी चाहिए, जो प्रयागराज में हर 12 साल पर लगता है। हाँ, महाकुंभ। ये दुनिया का सबसे बड़ा पीसफुल गैदरिंग है। करोड़ों लोग त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। वो शाही स्नान और अखाड़ों के जुलूस का नजारा अद्भुत होता है। मैंने तस्वीरें देखी हैं, अविश्वसनीय लगता है। हाँ, ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक कल्चरल स्पेक्टिकल है। हाँ। अगला महाकुंभ 2025 में ही है। अच्छा, फिर अयोध्या में रामनवमी का उत्सव और मथुरा वृंदावन की विश्व प्रसिद्ध होली, खासकर बरसाना की लठमार होली। हाँ, और बांके बिहारी मंदिर की फूलों वाली होली। कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। ये त्योहार सिर्फ रिचुअल नहीं है, ये कम्युनिटी बॉन्डिंग और कल्चरल एक्सप्रेशन का जरिया है। बिल्कुल। और वाराणसी की देव दीपावली भी उतनी ही स्पेक्टेकुलर है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा के घाट लाखों दियों से रोशन उठते हैं, जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। वाह, उससे देवताओं की दिवाली कहते हैं, है ना? हाँ, फिर गंगा दशहरा है, आगरा का ताज महोत्सव, जो आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर और क्यूजीन का संगम है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी, और ईद और मुहर्रम भी बड़ी शिद्दत से मनाए जाते हैं। लखनऊ की मुहर्रम प्रोसेशंस खास होती हैं। त्योहारों के साथ साथ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में भी यूपी का कोई जवाब नहीं। लखनऊ की चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी तो अपनी डेलिकेसी और एलिगेंस के लिए वर्ल्ड फेमस है। अरे हाँ, चिकनकारी, उसकी बात ही अलग है। मुरादाबाद पीतल नगरी कहा जाता है। यहाँ का ब्रासवेयर दुनिया भर में जाता है। अच्छा, मुरादाबाद पीतल के लिए। जी। भदोही, मिर्जापुर के हैंड नॉटेड कारपेट्स बेहतरीन माने जाते हैं। फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां और ग्लासवेयर, सहारनपुर का वुड कार्विंग, कन्नौज का इत्र जो सदियों से नेचुरल एसेंसेस से बनाया जा रहा है। हाँ, कन्नौज का इत्र, हाँ वो तो बहुत मशहूर है। और खुर्जा की पॉटरी, लिस्ट वाकई लंबी है। और बनारस और लखनऊ का जरी जरदोजी का काम भी लाजवाब है। ये सिर्फ कला नहीं, लाखों लोगों की लाइवलीहुड भी है। सही बात है। म्यूजिक और डांस में भी यूपी का कंट्रीब्यूशन जबरदस्त है। कथक का लखनऊ घराना यहीं पनपा। हाँ, और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का गढ़ रहा है वाराणसी। फोक म्यूजिक में बिरहा, रसिया, कजरी, सोहर, और आजकल तो भोजपुरी संगीत का डंका बज रहा है। हाँ, वो तो है। सूफी संगीत और कव्वाली भी यहाँ की रूह में बसी है ना? बिल्कुल। फोक डांसेस की वैरायटी तो देखिए। ब्रज का चरकुला नृत्य, जिसमें सिर पर कई घड़े रखकर नाचा जाता है। अरे वाह! नौटंकी, जो यूपी का सबसे पॉपुलर फोक थिएटर फॉर्म है। धोबिया राग, कलाबाजी, पाई डंडा,
राई नृत्य, शहरा नृत्य, नटवरी नृत्य, छोलिया, कर्मा नृत्य, ये सब अलग अलग रीजन्स और कम्युनिटीज के यूनिक कल्चरल एक्सप्रेशंस हैं। इतनी विविधता, ये दिखाता है कि कल्चर कितना डीपली रूटेड और डाइवर्स है। हाँ, एंड फाइनली द फूड, यूपी का खाना भी उतना ही डाइवर्स और रिच है। लखनऊ का नवाबी अवधी क्विजीन, गलौटी कबाब, काकुरी कबाब, टुंडे कबाब, मुंह में पानी आ गया। हाँ, बिरयानी, कोरमा, शीरमाल, निहारी, वो धीमी आंच पे पके खाने, दमपुख्त का स्वाद ही अलग है। उसमें एक नजाकत है, एक तहजीब है। बिल्कुल। दूसरी तरफ आगरा और पश्चिमी यूपी का मुगलोई इन्फ्लुएंस वाला खाना है। तंदूरी आइटम्स, रिच करीज और जाहिर है आगरा का पेठा। हाँ, पेठा। और फिर ट्रेडिशनल वेजिटेरियन फेयर है बनारस और प्रयागराज की कचौड़ी सब्जी, दाल बाटी, पूरियां। मथुरा के पेड़े तो पिलग्रिमेज का हिस्सा बन गए हैं। सही कहा। और स्ट्रीट फूड, चाट के तो क्या कहने, हर शहर की अपनी स्पेशलिटी। समोसे, जलेबी तो स्टेपल है, और बनारसी पान, इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। हाँ, बनारसी पान, मिठाइयों की भी कोई कमी नहीं। लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, मालपुआ, हर रीजन की अपनी खास मिठाई। ये सब मिलकर उस गंगा जमनी तहजीब को बनाते हैं जिसका जिक्र हमने पहले किया था, जहां अलग अलग कल्चरल स्ट्रीम्स सदियों से साथ बहती आई हैं, एक दूसरे को एनरिच करती हुई। ये यूपी की पहचान के एक बहुत खूबसूरत पहलू है। ओके, लेट्स स्विच गियर्स अ बिट एंड टॉक अबाउट द इकोनॉमी। यूपी की इकोनॉमी भारत की टॉप स्टेट इकोनॉमीज में से एक है, जीएसडीपी के टर्म्स में। हाँ, साइज में बड़ी है। लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से काफी कम है। ये एक बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इकोनॉमी में ट्रांजिशन चल रहा है। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर आज भी बैकबोन है, एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है। यूपी गेहूं, चावल, गन्ने का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है देश में। आम, अमरूद भी खूब होते हैं। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है एग्रीकल्चर में। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, पुरानी फार्मिंग टेक्निक्स, इरिगेशन इश्यूज, खासकर बुंदेलखंड जैसे रीजन्स में है ना। हाँ, बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, प्राइस वॉलेटिलिटी, ये सब किसानों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। और इंडस्ट्रीज में शुगर इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, ये तो समझ आता है गन्ने की वजह से। हाँ, कानपुर कभी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहलाता था टेक्सटाइल मिल्स के लिए। आज भी टेक्सटाइल और लेदर आगरा में भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। अच्छा। पिछले कुछ दशकों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा रीजन एक मेजर इंडस्ट्रियल एंड आईटी हब बनकर उभरा है। एनसीआर का हिस्सा होने का फायदा मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, आईटी सर्विसेज यहाँ तेजी से बढ़े हैं। हाँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो काफी बदल गया है। बिल्कुल। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर भी लाखों लोगों को रोजगार देता है, जैसा हमने पहले बात की थी। और टूरिज्म, वो भी एक मेजर ग्रोथ सेक्टर होना चाहिए, इतनी सारी हिस्टोरिकल और रिलीजियस साइट्स के साथ। हाँ, बिल्कुल। रिलीजियस टूरिज्म तो हमेशा से स्ट्रांग रहा है। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज। हिस्टोरिकल टूरिज्म में ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ के मंबाड़े वर्ल्ड फेमस हैं। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में दुधवा नेशनल पार्क जैसे अट्रैक्शंस हैं। गवर्नमेंट भी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर फोकस कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम हो रहा है, ऐसा सुनने में आता है। एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी जोर दिया गया है हाल के सालों में। एक्सप्रेसवेज का जाल बिछा है। यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इनसे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। रेलवे नेटवर्क तो हमेशा से ही बहुत डेंस रहा है यूपी का। लखनऊ और नोएडा में मेट्रो है। एयरपोर्ट्स भी कई शहरों में हैं। लखनऊ, वाराणसी और अब जेवर, ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं या बन गए हैं। इनलैंड वाटरवेज गंगा पर को भी डेवलप करने की कोशिश हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन वो पर कैपिटा इनकम वाला सवाल और जॉब क्रिएशन फॉर द यूथ वाला चैलेंज तो बना हुआ है ना। बिल्कुल, ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। इतनी बड़ी युवा आबादी के लिए क्वालिटी जॉब्स पैदा करना, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना और ये इंश्योर करना कि डेवलपमेंट का फायदा सब तक पहुंचे, खासकर रूरल एरियाज तक। गवर्नेंस रिफॉर्म्स, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूवमेंट, रिड्यूसिंग करप्शन, ये भी क्रूशल हैं इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, हेल्थ और एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। और फैमिली प्लानिंग, अवेयरनेस और एक्सेस को इम्प्रूव करना, खासकर रूरल एरियाज में पॉपुलेशन ग्रोथ को मैनेज करने के लिए जरूरी है। एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनाना होगा ताकि रूरल डिस्ट्रेस कम हो। ये सब इंटरकनेक्टेड इश्यूज हैं। सही कहा। और पॉलिटिकली
यूपी का इम्पोर्टेंस तो अनडिनाइबल है। लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें। कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। हाँ, ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। नेशनल पॉलिटिक्स में यूपी का वेट बहुत ज्यादा है। यहाँ के इलेक्टोरल आउटकम्स अक्सर केंद्र सरकार के फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कास्ट डायनामिक्स का पॉलिटिक्स पर गहरा असर रहा हिस्टोरिकली। कई पावरफुल रीजनल लीडर्स यहाँ से उभरे हैं जिन्होंने नेशनल स्टेज पर भी अहम भूमिका निभाई है। सोशल जस्टिस मूवमेंट्स का भी यहाँ की राजनीति पर काफी प्रभाव रहा है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड क्रूशल पॉलिटिकल लैंडस्केप। कुछ की सिटीज का जिक्र भी कर लेते हैं जिनकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है। लखनऊ राजधानी, नवाबों का शहर, अपनी तहजीब के लिए मशहूर। पहले आप वाला शहर। हाँ, आगरा ताजमहल की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। वाराणसी, काशी बनारस, भारत की स्पिरिचुअल कैपिटल, दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक। काशी। प्रयागराज, संगम और कुंभ का शहर। कानपुर, बड़ा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मॉडर्न सिटी, आईटी और इंडस्ट्री का केंद्र। मथुरा, वृंदावन, कृष्ण की नगरी। अयोध्या, राम जन्मभूमि। ये शहर सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशंस नहीं, बल्कि यूपी की डाइवर्सिटी और हिस्ट्री के सिंबल्स हैं। बिल्कुल, हर शहर की अपनी कहानी है, अपना कैरेक्टर है। तो कुल मिलाकर यूपी एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां जबरदस्त पोटेंशियल है। युवा आबादी, फर्टाइल लैंड, रिच कल्चर, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, लेकिन साथ ही गंभीर चैलेंजेस भी है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नेंस इश्यूज, सोशल इंडिकेटर्स में सुधार की जरूरत। एग्जैक्टली। यूपी की कहानी भारत की कहानी का ही एक रिफ्लेक्शन है। कॉम्प्लेक्सिटीज, कॉन्ट्रडिक्शंस, एस्पिरेशंस और पोटेंशियल का। इसका फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री, ये कैसे अपने चैलेंजेस को नेविगेट करता है और अपने पोटेंशियल को हार्नेस करता है, ये न सिर्फ यूपी के 24 करोड़ लोगों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी अपनी विशाल युवा आबादी को, जो उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसे वाकई अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल पाएगा? ये एक ओपन क्वेश्चन है जिस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। Indeed, a question worth pondering. ये सोचने वाली बात है। Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel. धन्यवाद। जय हिंद।